वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में ताबड़तोड़ रिवीजन मार्च 2022 के टॉप वो क्वेश्चन जो पूरे महीने हमने पढ़े, रोज डेली की क्लास पढ़ी, वीकली क्लास पढ़ी। अब उसमें से भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आप बेसब्री से मंथली वीडियो का इंतजार करते हो, वो अब ये सीरीज आ चुकी है। तो सारे विद्यार्थी सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर देना। राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। और ये जो महीने हैं ये आपके लिए बहुत खास है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अच्छे तरीके से पढ़ना। और मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। शेयर और लाइक करना आपका काम है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सुबह की करंट की क्लास आपको मिल चुकी है। पहला प्रश्न देखिए, 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा राज्य अभी हाल ही में 22 मार्च 2022 को, यानी मंथली इसकी जो रैंकिंग जारी की जा रही है, तो उसमें राजस्थान है वो टॉप पे आ गया वापस। किसको पछाड़कर? इसने झारखंड को पछाड़ा है। झारखंड को पछाड़कर राजस्थान टॉप पे आ गया। पहले 4 मार्च से पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें राजस्थान दूसरे स्थान पे था। किसको हरा झारखंड के बाद दूसरे स्थान पे था। अब राजस्थान टॉप पे आ गया। ये स्मार्ट सिटी मिशन है ना, ये जून 2015 में स्टार्ट की थी और इसमें 100 शहर शामिल हैं। पहला भुवनेश्वर है और 100वां याद रखना कौन सा है? आपका शिलोंग मेघालय वाला। टोटल 100 शहर है, उसमें राजस्थान के 4 शहर हैं। कौन कौन सा? एक तो जयपुर है, एक उदयपुर है, एक कोटा है और एक अजमेर। 4 शहर शामिल है। और अब जो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग जारी हुई है उसमें टॉप 10 में राजस्थान के 2 शहर, उदयपुर है एक तो, और एक कोटा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परीक्षा की दृष्टि से आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में। हालांकि मैं कोई ज्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी रोज सुबह 7 बजकर करंट अफेयर्स की क्लास आती है, फिर 7:30 पर। तो उसका हम पहले डेली क्लास होती है, फिर हमारी वीकली संडे के दिन होती है, फिर मंथली अब याद चल रही है। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा माना गया? ये बहुत बड़ी बात है। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है वो भिवाड़ी अलवर। अपने भारत का भिवाड़ी अलवर माना गया। ये देखिए, बहुत ही, यानी टॉप 100 में राजस्थान भारत के 63 शहर शामिल हैं। उसके बाद में ये गाजियाबाद रहे। राजधानी में पूछे तो नई दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है। भारत का स्थान पूछे तो भारत का 5वां स्थान है, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है बांग्लादेश। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में देश में जो सर्वाधिक बेरोजगारी है वो राजस्थान के अंदर है। लगभग 32 पॉइंट कुछ इतनी बेरोजगारी है। 2 नंबर पे हरियाणा है। 2 नंबर पे हरियाणा है। सबसे कम बेरोजगारी उड़ीसा की है, 1% है, 1%। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया? देखो, हर साल सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित किया जाता है। तो अभी हाल ही में 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सम्मानित किया। तो 2019 का तो मिला ज्ञानचंद पारिक को, 2020 का मिला संयम लोढ़ा को, और 2021 के मिले मंजू देवी और बाबूलाल को। मंजू देवी और बाबूलाल को। तो उपयुक्त सभी तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ना। सर्वश्रेष्ठ विधायक। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टिक का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टिक का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, उनके द्वारा किया गया। मनसुख मांडविया हमारे देश के चिकित्सा मंत्री हैं। प्रसादी लाल मीणा हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? इसकी पिछले बजट में घोषणा की थी, अब इसको मंजूरी मिली है कि हम बीकानेर के अंदर पहला राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करवाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बजट घोषित हुआ था 23 फरवरी 2022 को। ये आपने देख लिया होगा, बजट का मैंने स्पेशल वीडियो डाल दिया। और फरवरी मंथ के अंदर जो बजट है वो इंक्लूड है। बीकानेर में बात करें तो एक तो घोषणा ये हुई है कि बीकानेर के अंदर 125 मेगावाट का एक जो प्लाना केंद्र है, जो गुड्डा बीकानेर है, वहां पे लिग्नाइट आधारित संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और पिछले बजट में एक घोषणा की थी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कि मेगा फूड पार्क यहां स्थापित होगा।
जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन संबल। और जब ये मैंने ऑपरेशन संबल वगैरह दिया था तो मैंने पूरा बूस्टर डोज दिया था आपको ऑपरेशन का, उसको याद रखना। जैसे ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, जयपुर में मादक पदार्थों के सेवन और नशीले पदार्थों के लिए क्लीन स्वीप स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है अगस्त के अंदर, और ऑपरेशन सर्द हवा अभी जनवरी के अंदर बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। तो ये ऑपरेशन सारे याद रखें। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता था सम्मेलन, ठीक है। आज पार्टी जो बन रही है उसका पहले वास्तविक अर्थ होता था सम्मेलन। ये 1875 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर वहां की जाएगी। राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अब हो सकता है संभवतः अगर कोरोना वगैरह की और लहर नहीं आती है तो ये आने वाले समय में 2-3 महीनों में ये ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो इनका नाम अब बदल दिया। वर्तमान अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार तो या तो राजीव गांधी के नाम पे रखेगी या इंदिरा गांधी, तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कर दिया। इसमें 6 खेल शामिल है। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की गई है? ये प्रशासन शहरों के संघ धारा 90A, धारा 69A, 90 इस प्रकार की धाराएं हैं। तो 31 मार्च 2023 तक स्टार्ट कब हुए थे? 2 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुए थे और ये चलने थे 31 मार्च 2022 तक, लेकिन बीच में कुछ समय स्थगित हो गए थे कोरोना की वजह से। अब सरकार ने कहा है कि शहरों के संघ अभियान को 31 मार्च तक चलाएगी। नई दिल्ली स्थित स्कोच ग्रुप द्वारा जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? नई दिल्ली स्थित स्कोच ग्रुप द्वारा जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। कौन सा? 15वां स्थान मिला है। देखो यहाँ पे ज्यादा कोई तथ्य आपका टाइम नहीं जाया कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे साथ कंटिन्यूज लगातार जुड़े हुए हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ रिवाइज की जरूरत है। वैसे कोई विद्यार्थी नया है या कंप्यूटर अनुदेशक है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो मेंस है, पीएचटीसी, पीटेट, इन सब के लिए अगर कोई हमारी पीडीएफ लेना चाहता है राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल 2021 की पूरी है, जनवरी और फरवरी, और जैसे ही अभी मार्च की 5-7 दिनों में बन जाएगी वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो हमारा प्राइस है 50 रुपये। 50 रुपये आप 8094496272 इस नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। कॉल मुझे कोई नहीं करेगा, जो कॉल करेगा उसको पीडीएफ नहीं मिलेगी। इस नंबर पे आपको 50 रुपये पे करने, मेरे नंबर है और पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल के और मैं आपको 10 से 15 मिनट बाद या तुरंत आपको पीडीएफ दे दूंगा। राजस्थान 2021 की पूरी है, जनवरी फरवरी 2022, मार्च की जैसे ही बनेगी आगे हो जाएगी स्पेशल। तो लेना चाहता है क्योंकि राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस और बीएसटीसी, पीटेट, इसके अलावा वनपाल, वनरक्षक और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तो रामबाण है। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात होगी तो आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। राजस्थान की भावना शर्मा ने कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? राजस्थान की भावना शर्मा ने कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है वो है 12, यानी गैस से भी बन रही है, कोयले से, भाप से बन रही है, सौर ऊर्जा से, भूसे से और पानी से। सबसे संयंत्र स्थापित होंगे 12 जिले में। प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? देखो राज्य के अंदर बार बार मांग उठ रही है कि नए जिले बनाए जाए। वर्तमान में 33 जिले हैं, तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है कि अगले आने वाले 6 महीनों में भी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के पूर्व मुख्य आयुक्त राम लुभाया में कमेटी का गठन किया गया। वो 6 महीने में रिपोर्ट देगी। फिर कौन से जिले बनाने हैं, क्या स्थिति है, वो बाद में देखी जाए। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? राज्य में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये नागौर के अंदर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत थी।
उसके ऐतिहासिकता को दर्शाने के लिए। स्पेनिश पेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन से पदक जीते हैं? स्पेनिश पेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट, क्योंकि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, कृष्णा नागर ने कौन से पदक जीते हैं? तो कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, HS6 के खिलाड़ी हैं, जयपुर के खिलाड़ी हैं और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इन्होंने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। पंचायत समिति पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? देखो सबसे बड़ी बात, तो पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है और प्रदेश के अंदर पहला अनुबंध है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर हुआ है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम DSTOM स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम DSTOM स्कूलिंग पॉडकास्ट का उद्घाटन हमारे राजस्थान की विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जाहिदा खान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जाहिदा खान। छाती की एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? देखो ये क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूं आपको पता होगा, इससे प्रश्न पिछले SI पटवारी में प्रश्न पूछे गए हैं। चेस्ट की एक्सरे छवियों का प्रयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? IIT जोधपुर। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन के प्रावधान को मंजूरी दी है? देखो बहुत क्षेत्र है जहां शहरी क्षेत्र है जहां पे कृषि भूमि है लेकिन कृषि भूमि नहीं हो रही है, उसको अकृषि भूमि के लोग तय कर संयंत्र उद्योग या यानी रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, उसके प्रावधान को मंजूरी दी गई है धारा 90A के तहत। याद रखना ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला है, इनका संबंध किस जिले से है? तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के जो सिद्धार्थ जोशी है उन्हें द्वितीय स्थान मिला है, तो इनका संबंध है डूंगरपुर जिले से। कहां से? डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 में राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है? देखो आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन भी मैंने लगभग इंक्लूड कर दिए, बाकी आर्थिक समीक्षा की स्पेशल वीडियो दे दिया आपको। 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या है 220.24 लाख। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत सारे बोर्डों की नियुक्ति की है, बोर्डों के अंदर अध्यक्ष चेयरमैन बनाए हैं, मुख्य सारे याद रखने हैं। वैसे मैंने पूरा वीडियो आपको दे दिया, अच्छे तरीके से पढ़ना और जल्द ही आपके लिए बड़ा वीडियो जनवरी, फरवरी और मार्च का पिछले 3 महीनों का एक साथ 1 घंटे की महा मैराथन क्लास के साथ आने वाला है। पूरा निचोड़ इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कल मिलेगा, ये वीडियो कल मिलेगा आपको। तो मेवाराम जैन गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। देखो मार्च महीने में जो भी पढ़ा है वो पूरी डिटेल है यहाँ पे। 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की, तो देखो टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल होगा वो 1050.12 वर्ग किलोमीटर आएगा, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, पहला कौन सा? रणथंभौर। इसके लिए वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया गया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 1972 की धारा 38 में प्रावधान किया गया है। तो उपयुक्त सभी रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है, भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व बना है और राजस्थान का चौथा है। राजस्थान के 3 पहले कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और चौथा रामगढ़ बन गया और 5वां प्रस्तावित है कुंभलगढ़। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। पूरे भारत में राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में 1 नंबर पे है, सौभाग्य योजना में 1 नंबर पे है, पवन ऊर्जा में 2 नंबर पे है, रूप टूप छतों पर संयंत्र लगाने में राजस्थान 3 नंबर पे है, यूरेनियम में 5 नंबर पे है, स्मार्ट सिटी में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में 1 नंबर पे है। ये याद रखना। राजस्थान में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित हुई है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की देश में हिस्सेदारी 20% से अधिक है, ये भी सही है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई, जिसके तहत 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना है, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सत्य। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो ये तो आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने चुनावी
बजट के माध्यम से कह सकते हैं कि अगली साल चुनाव है तो बड़ा काम किया कर्मचारियों के लिए। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन यानी एनपीएस जो थी, न्यू पेंशन स्कीम, उसको हटाकर पुराने वाली जो 2004 से पहले थी उसको वापस शुरू कर दी। राजस्थान में 5 फरवरी 2022 को जारी की गई आबकारी नीति के तहत अब किन किन दिवसों पर शराब की दुकानें बंद रहेगी। देखो, नई आबकारी नीति तारीख याद रखना 5 फरवरी 2022। ये पर्सन मैंने मार्च में करवाए हैं स्पेशल पूरे तथ्य के साथ। रोज जो विद्यार्थी नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज 7:30 पर हमारी करंट की क्लास आती है और शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है और शाम 7:30 पर वीडियो मेंस के लिए स्पेशल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्लास शुरू हो चुकी है। तो देखो, 26 जनवरी को भी सूखा दिवस होता है, 15 अगस्त को भी होता है, 2 अक्टूबर को भी होता है, 30 जनवरी को होता है। ये लगभग जिसको पता है, जो आबकारी नीति का पालन करता है उसको पता है। और अब एक और ध्यान रखना, महावीर जयंती पर भी सरकार की शराब की दुकानें बंद रहेगी। तो प्रयुक्त सभी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव विद्युतीकरण किए जा चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल आर्थिक समीक्षा के डाले हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 43,201। ये आंकड़े पूछेंगे, आप सोचते हो इतने बड़े बड़े क्या आंकड़े पूछते हैं एग्जामिनर, ऐसे 5-7% तो लेके आता है। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया है। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। देखो, पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मूक बधिर सीनियर स्कूल खोला था, 10वीं तक सेकेंडरी स्कूल खोला था। फिर अपने अगले कार्यकाल में इसको सीनियर सेकेंडरी कर दिया और अपने अब इस कार्यकाल में इसको कॉलेज में क्रमोन्नत कर दिया। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किसे वीमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किसे वीमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कीर्ति भारती। और बाल विवाह रुकवाने के कारण इन्हें केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय, जो हमारी स्मृति ईरानी मंत्री है, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। गौरी महेश्वरी, इन्हें भी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। और पायल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड मिला हुआ है 2019 के अंदर। राज्यों के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्यों के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य अपना राजस्थान बन चुका है। राजस्थान की निकिता बंसल ने इंटरनेशनल विश्व प्रतियोगिता में, वुशु है ये, वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। राजस्थान की निकिता बंसल ने इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, श्री गंगानगर की। राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो ये कोटा में। और कोटा में आपको पता है ओक्सो जोन पार्क स्थापित है, वहीं पे सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। कालीसिंध झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट, ये कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट कहां पे है, झालावाड़ में। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट स्थापित की जाएगी, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी। ये क्वेश्चन बजट का प्रश्न। कालीसिंध झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट होगी, उसकी उत्पादन क्षमता तो ये 800 मेगावाट की, कितनी 800। इसके अलावा छबड़ा थर्मल पावर प्लांट का विस्तार भी किया जाएगा, वहां भी 2 यूनिट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित बनेगी, 660। ये सारी बजट में घोषणा है। पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे कार्यालय को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। सिल्वर रेटिंग प्रदान की है पर्यावरण, जल व ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे कार्यालय को सिल्वर रेटिंग प्रदान किया, तो वो जोधपुर मंडल। किसको, जोधपुर मंडल को। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता, इनका संबंध किस जिले से है। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में तो श्याम सुंदर स्वामी ने पदक जीता है, वो बीकानेर के हैं। हालांकि टोक्यो पैरालंपिक में भी भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाए। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो जालाना, जयपुर में।
पंचायत समिति पर आवारा गोवंश की सुरक्षा व संरक्षण हेतु नंदी गौशाला चलाने वाला देश का पहला राज्य। पंचायत समिति स्तर पर आवारा गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण हेतु नंदी गौशाला किन चलाने वाला देश का पहला राज्य अपना राजस्थान हो गया। इसे अनुबंध सबसे पहले हनुमानगढ़ ने किया। राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई है करिश्मा हाड़ा को बनाया गया। किसको? करिश्मा हाड़ा। संदीप चौधरी घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर और देवेंद्र जाजरिया राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्ति दी गई है? देखो बोर्डों की नियुक्ति हुई है राज्य महिला आयोग। तो अंजना मेघवाल, सुमन यादव और सुमित्रा जैन 3 सदस्य बनी है। एक सचिव होता है और एक अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो रेहाना रियाज चिश्ती है। तो प्रयुक्त सभी। सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया है? तो उसका नाम है स्पर्श। कौन सा नाम है? स्पर्श। और दुर्घटना रोकने के लिए जो शुरू किया गया वो हमसफर। रूस हमले के बाद किस देश में फंसे राजस्थान के छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 917026573333 जारी किया गया? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो प्री में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। कोई भी हेल्पलाइन नंबर है किसके लिए? तो आपको पता है यूक्रेन के लिए। और हमारे देश ने यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। राजस्थान में निर्माणाधीन परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। यह परवन नदी पर झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। कोटा झालावाड़ 12 जिले लाभान्वित होंगे। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना है। कोटा झालावाड़ 12 जिले लाभान्वित होंगे। 2023-24 में पूर्ण हो गई। उपयुक्त सभी। हर बजट में इनके लिए होता है। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? आपको पता है लगभग 30 जिलों के 25,000 जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच एमओयू है। तो उपयुक्त दोनों। देश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप प्रदेश का है, ये देश का नहीं। प्रदेश का क्लीन स्वीप तो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। रोज की करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास आती है उसमें एक दिन मैंने बूस्टर डोज में सारे भारत के मुख्य जो करंट में वो सारे आपको ऑपरेशन करवा दिए। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत तन्नोट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट है? तो शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। और ये बता देता हूं कल आपको जनवरी, फरवरी और मार्च पिछले 3 महीनों का राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा। पूरी 1 घंटे की महामैराथन। राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर निदेशक, बीएसटीसी, वीडियो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? महिला व बाल विकास मंत्रालय ममता भूपेश है। उन्होंने किस संस्था के सहयोग से? तो यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। कब? 7 मार्च को। राजस्थान बजट 2022-23 में कुल राशि का सबसे ज्यादा व्यय किस मद में किया जाएगा? ये प्रश्न पेपर में आते हैं। कुल राशि का मद है वो सबसे ज्यादा किस में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमेशा सामाजिक व सामुदायिक सेवा होती है। उसके बाद में ग्रामीण विकास 2 नंबर पे, 3 नंबर पे विद्युत और 4 नंबर पर कृषि व संबंधित सेवाएं। राजस्थान के किस शहर से कृषि उपकरण कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान से के किस शहर से? राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ये झोटवाड़ा जयपुर से किया है। तो इसका उत्तर नाथ द्वारा रासमंद होगा भी, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी भी साथ में थे। झोटवाड़ा उत्तर नहीं होगा, नाथ द्वारा रासमंद सही कह लेना इसको। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम भीलवाड़ा जिले में, कहां पे? भीलवाड़ा जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? तो स्वस्थ
बेटी अभियान की शुरुआत, अलवर जिले से, अलवर से विधायक भी है, बानासुर से विधायक, वर्तमान में हमारे देश की, हमारे राजस्थान की उद्योग मंत्री शंकुतला राव जी ने उन्होंने शुरुआत की। देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन राजस्थान में हुआ है। तिलहन देख लीजिए और दलहन देख लीजिए, दलहन, ये दोनों के मामले में राजस्थान टॉप पे पूरे देश में। सरसों, बाजरा, राई, ये सब राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा। कृषि उत्पादन पूर्वानुमान वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। कृषि उत्पादन पूर्वानुमान वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है 225 लाख मैट्रिक टन। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है? देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है? तो ये बीकानेर में बन रहा है और पुग्गल के अंदर बन रहा है। लगभग 4000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी, विद्युत उत्पादन क्षमता। इससे पहले बड़ला जोधपुर के अंदर है सबसे बड़ा। कहां पे है? बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट, और उसके बाद में नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट। अब ये जब बन जाएगा तो ये सबसे बड़ा सोलर पार्क हो जाएगा। प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा? देखो, हाल ही में प्रदेश में फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा। स्पेशल एक आईएएस अधिकारी को कमिश्नर लगाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है? देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48। राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक, कोई पैरा ओलंपिक, कोई कॉमनवेल्थ, कोई एशियाड में, कोई अर्जुन पुरस्कार, कोई द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाएगी, उसको प्रतिमाह सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह देगी। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? देखो, मैं आपको यहाँ पे तथ्य नहीं बता रहा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, क्योंकि मंथली हमारा रिवाइज टेस्ट है। डेली हमारी 7:30 पर करंट की क्लास आती है, फिर वीकली क्लास आती है, और फिर अब ये मंथली। तो ये मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। 30वां दिया गया था मोहन कृष्ण वोहरा को। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के चारों शहरों में टॉप पे रहा है। तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी योजनाओं में चारों शहरों की बात करें अपने, क्योंकि राजस्थान के 4 ही शहर है, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, तो उदयपुर टॉप पे रहा है, 6ठी रैंक मिली अभी। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? वर्तमान में हमारी राजस्थान हाईकोर्ट, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो अकील अब्दुल कुरैशी थे, वो सेवानिवृत्त हो गए, तो उनकी जगह मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। पाकिस्तान की सीमा पर जासूसी रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद अभियान किस जिलों में चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सरहद, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की एथलीट भावना जाट ने विश्व एथलेटिक चैंपियंस पैदल चाल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की एथलीट भावना जाट ने विश्व एथलेटिक पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भावना जाट राजसमंद के रेल मगरा की रहने वाली है, एथलीट है, और दूसरा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाई। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 में राजस्थान में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है? तो बाल विवाह में कमी दर्ज की है, सोच ही नहीं सकते, 84.12%। जो आंकड़ा 2019 में 19 बाल विवाह थे, वो 2020 का आंकड़ा सिर्फ 3 बता रहा है, इसलिए 84.12% की कमी। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? बूंदी जिले को। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों 2011-12 पर कितना अनुमानित है? ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न, आर्थिक समीक्षा के जहां भी प्रश्न आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सीधा सीधा पेपर में आ जाएगा। 7.13 लाख करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई? प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई? 81,231 स्थिर मूल्यों पर, जबकि प्रचलित मूल्यों पर है 1,35,206 रुपए। राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो बतूल बेगम को। इसको मांड गायिका बतूल बेगम को। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता?
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 6 से 8 मार्च को हुआ, ये तारीख फिक्स याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में, इसमें मिस्टर बेकाना का खिताब किसने जीता? अशोक वोहरा ने। शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान के भावेश शेखावत ने, तो भावेश शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहां की जाएगी? सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है वहां की जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर और जयपुर का जो भी मामला है ना, कहीं भी रिसर्च है, चाहे स्थापना है, चाहे उद्घाटन है, चाहे योजना, वो आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जयपुर जोधपुर में होती है। दुनिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट गौरी महेश्वरी को किस निगम ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये गौरी महेश्वरी वही है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया गया, तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया इसको। राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? चित्तौड़गढ़। हाल ही में राजस्थान में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया था? हाल ही में राजस्थान में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन 14 से 28 फरवरी को किया गया। और आपको पता है जो हमारा राजस्थान का परिवहन विभाग है उसका नाम बदलकर सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग कर दिया, सड़क व सुरक्षा विभाग कर दिया। इसके वर्तमान मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस आदर्श गांव खिरोना गांव किस जिले में है? देखो राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस जो गांव था वो जाउदा ग्राम जयपुर, लेकिन ओडीएफ प्लस आदर्श गांव वो खिरोना गांव बना है, ये बूंदी जिले के अंदर है। राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है? देखो राजस्थान की कोई भी योजना उन सब में अब जन आधार कार्ड चलेगा। ये कल से, यानी आज 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का जयपुर शामिल हुआ है। कौन सा? जयपुर। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? तो प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है पुष्यमित्र भार्गव जो अजमेर जिले के हैं और इन्हें फ्रांस के द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चित राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से है? तो वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा ने हाल ही में कजाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में अच्छा प्रदर्शन किया। ये हैंडबॉल की खिलाड़ी है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? ये बहुत महत्वाकांक्षी है। भी लगभग 60% हिस्सा राजस्थान का कवर होगा, 22 जिले आर्थिक क्षेत्र से, और जापान का इसमें सहयोग मिल रहा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू गार्गी व गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो मीना राजू और गार्गी मंच का संबंध शिक्षा से है। ये पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं, यहां सिर्फ आपको जो 100 टॉप क्वेश्चन है वही दी जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह भी याद रखना, 7 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दिए। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले ने की है? प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले से की है? तो ये डूंगरपुर ने की है, डूंगरपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन महिला वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है मनसुख मांडविया, हमारे चिकित्सा मंत्री है देश के। किन महिला वैक्सीनेटर वैक्सीन लगाने वालों को सम्मानित किया गया? तो एएनएम कौशल्या और एएनएम सुनीता, उपयुक्त दोनों को। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया? ऑपरेशन अस्मिता जो बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी है उनके लिए स्पेशल बूंदी जिले में ऑपरेशन अस्मिता चला। राजस्थान बजट 2022-23 में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा घर बैठे सरकार की सुविधाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन सी योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो देखो पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित होगी, सही है। प्रत्येक पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ खर्च होंगे, ये भी सही है। पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा भूमि कृषि आवंटित की जाएगी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया? एक तेल का भंडार मिला है, उसे दुर्गा नाम दिया। इंपॉर्टेंट है भी, दुर्गा क्या है? एक तेल का कुआं। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो अब की बार कृषि का बजट अलग से पेश हुआ, आपको पता है, तो कृषि से बजट के प्रश्न पक्के आएंगे। स्पेशल मैंने वीडियो बना रखा है कृषि बजट का, और फरवरी महीने की जो पीडीएफ है उसमें मैंने इंक्लूड भी कर दिया वो पूरा बजट। जिस विद्यार्थी को जनवरी, फरवरी और मार्च की पीडीएफ, अभी मार्च की बनी नहीं है, मैं 5-10 दिन लग जाएंगे, जनवरी फरवरी की पूरी तथ्य के साथ हमारी ऐसी है कि आप प्रिंट निकाल सकते हो बढ़िया तरीके से और पढ़ सकते हो। वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 प्रति परिवार अनुदान देने की घोषणा। आगामी 2 वर्षों में 1 लाख श्रमिकों की स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, सभी सत्य है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, ये 2 बार इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो जनवरी के अंदर और एक अभी दिया है मार्च के अंदर। तो देवेंद्र झाझड़िया पहले एथलीट बन गए, पैरा एथलीट। प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? तो यह भी ताजा घोषणा हुई है, जयपुर के अंदर। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो बीएल देवेंद्र को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 दिया गया। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष। राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको पता है कानून बनने वाला है सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022, इसमें 3 वर्ष की सजा होगी भी। अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत प्रदेश में पहला अटल टिंकरिंग लैब कहां स्थापित होगा? तो ये उदयपुर के अंदर। प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? तो जयपुर के अंदर पहला त्वचा बैंक यानी स्किन बैंक खोला जा रहा है। हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई तालाब किस जिले में है? हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव है वो भीलवाड़ा में। कुछ दिन पहले खबर आई थी, भीलवाड़ा में सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? वाणिज्यिक विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? GST एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल का। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स किस तालाब में बनाया जाएगा? तो वाटर स्पोर्ट्स और थीम पार्क पर ये गिरधर तालाब नाथद्वारा राजसमंद में। राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनेगा? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर सुरपुरा जोधपुर के अंदर स्क्रैप गार्डन बनेगा। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता ये जयपुर में आयोजन होगा। जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैक टू होम योजना के तहत रोजगार ढूंढने के लिए जागृति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये आपके 102 प्रश्न हो गए भाई। टोटल 100 टॉप 100 क्वेश्चनों की बात होती है हमारी हर मंथली। अब ये बता देता हूं, जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस और कंप्यूटर निदेशक खास करके BSTC इनके एग्जाम की तैयारी करें। हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स अगर आप लेना चाहते हैं 2021 का पूरा और जनवरी और फरवरी 2022 तक उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है उसमें योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, बजट सब इंक्लूड है और आप उसका भलीभांति प्रिंट निकाल सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा और उसका पूरा फैक्ट तथ्य मिलेगा, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए आपको 84 260 35 805 इस नंबर पे फोन पे की सुविधा है, गूगल पे की सुविधा है, पेटीएम की सुविधा है। 50 रुपये पे करने हैं आपको और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना। इसी नंबर पे आपको PDF मिल जाएगी। कोई विद्यार्थी अगर अकेली जनवरी फरवरी के लेना चाहता है तो उसका चार्ज हमारा 20 रुपये है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कल आपको ये क्लास बड़ी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का एक साथ करंट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो निरंतर अध्ययन करना है, बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको पता लग जाए। क्योंकि हमारी सारा दिन क्लास चलती है, सुबह 7:30 पर, शाम को 7:30 पर
और शाम को 9 बजे। तो निरंतर क्लासें आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।